वेलकम एवरीवन, दिस इज़ वैभव मियानी। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मार्केट में। मार्केट ने आज एक बड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम दिया, बट कल का जो मोमेंटम था उसी रेंज में इस मोमेंटम आज पूरे दिन प्ले हुआ। चलिए देखते हैं इंटरनल लिक्विडिटी क्या बोल रही है। इंटरनल लिक्विडिटी फ़िलहाल बुलिश होते-होते यहाँ पर इंटरैक्शन नहीं दिया है, तो इसमें थोड़े से कल शार्प सेलिंग्स देख सकते हैं और बाद में फिर से अपसाइड यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर बड़ा-सा बनता है, तो इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए एवरीथिंग इज़ ओके इन मार्केट। सभी इंडेक्सेस में हमने अपसाइड मोमेंटम देखे और अगले कुछ दिनों में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर यूएसए और ईरान के बीच जो डील होने वाली है वो 19 तारीख को स्टार्ट होगी। यहाँ पर पीस एग्रीमेंट साइन होगा, फिर बाद में नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, जिसका पीरियड 60 डेज़ का है। तो इन दिनों में कोई भी बड़े से अपडेट्स आते हैं या कोई भी बड़े से यहाँ पर चेंजेस होते हैं, तो इसके हिसाब से मार्केट पूरा वॉलेटाइल रहने वाला है। फिलहाल एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज पूरा एक रेंज में ट्रेड होते हुए हमने देखा। हालांकि आज एक्सपायरी था, तो सारे ऑप्शन के कॉल और पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर डीके होते हुए हमने देखे। बट फिर भी हमने यहाँ पर 23,900 का कॉल दिया था, उसका यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने 30 पॉइंट का टारगेट अचीव होते हुए देखा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारी टेलीग्राम चैनल की, तो उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम हाई मोमेंटम स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं, जिससे आपको ट्रेंड समझने में आसानी होगी और मार्केट ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करना सीखोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आज ऑलमोस्ट एक बड़ा सा एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा। हालांकि प्राइस एक्शन बड़ा नहीं था, बट फिर भी यहाँ पर 100 पॉइंट का यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखा। बट कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर देखे तो वो पूरा बुलिश है। कोई भी बड़ा सा प्राइस एक्शन यहाँ पर इस लेवल्स के आसपास बनाता है, तो इसमें से बड़े से अपसाइड्स मोमेंटम बाद में दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें फिलहाल वेट करना है। तो सेंसेक्स की बात करें तो कल यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी पूरी बेरिश ट्रेड कर रही थी। आज इंटरनल लिक्विडिटी ने यहाँ पर इंटरेक्ट किया है। हो सकता है कल इसमें गैप अप ओपन हुए, बट फिलहाल मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो कोई भी बड़े से न्यूज़ आते हैं तो इसमें थोड़े से डाउन साइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सेंसेक्स में ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर कल यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें हम आपको पूरा अपडेट देने वाले हैं। अगर वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मेटल सेक्टर में आज ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास के शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखे। मेटल सेक्टर में ट्रेंड पूरा बुलिश है। फिलहाल के लिए ये बेरिश ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर एक लिक्विड लेवल था, उस लिक्विड लेवल को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कल से इसमें अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहे। आइदर ये थोड़ा सा इस लेवल्स के आसपास बड़े से बाइंग्स आए हैं, तो इस बाइंग्स को भी यहाँ पर निकालने के लिए इस लेवल्स के आसपास भी आ सकता है, तो इसमें थोड़े से बड़े प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर बाद में इसमें पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। तब तक के लिए आपको मेटल सेक्टर में वेट करना है। अब रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आज ऑलमोस्ट 2% के आसपास के शार्प अपसाइड्स देखे। कल हमने बोला था इसमें बड़े से ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल था, इस लेवल को अभी काटा है। यहाँ पर एक लिक्विड लेवल है, अगर इसको अग्रेसिवली काटता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देकर बड़ा से अपसाइड मोमेंटम दिख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है। हालांकि रियल एस्टेट में कई सारे स्टॉक्स है जो लोअर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। सो रियल एस्टेट सेक्टर दैट वी थिंक विल परफॉर्म वेरी वेल इन नियर फ्यूचर। सो रियल एस्टेट सेक्टर को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलना है। आज आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में 2% के आसपास के अपसाइड मोमेंटम्स देखें। हालांकि एआई और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर बड़े से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी यहाँ पर एआई स्टार्टअप्स और नए नए इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रही है, तो हो सकता है अगले 1-1.5 साल में आईटी सेक्टर में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिले। बट दिस आईटी सेक्टर इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 50% के आसपास के इसमें स्टॉक्स में डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो इसमें एसआईपी कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी कर सकते हो।
और इंटरवली आप यहाँ इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन नास्डॉक 100 जो कि यूएस का आईटी इंडेक्स है। आज उसमें ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के शार्प अपसाइड्स देखने को मिल रहे हैं। कल इस लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था बट प्राइस एक्शन इज टोटली बुलिश। इसमें बड़े से ब्रेकआउट्स या इस लेवल्स के आसपास भी मिल सकते हैं और बड़े से अपसाइड्स भी मोमेंटम दे सकता है। यूएस 30 की बात करें तो यूएस 30 में भी फिलहाल अपसाइड मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी बड़े से यूएस और ईरान के बीच अनाउंसमेंट आते हैं तो इसमें थोड़े से वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिल सकते हैं बट फिलहाल ट्रेंड इज़ वेरी बुलिश। तो इसमें फिलहाल के लिए वेट करना है। अगर कोई भी नई एंट्री लेनी है या यूएस स्टॉक्स में, यूएस म्यूचुअल फंड्स में, तो इसमें थोड़ा सा वेट करना है, बाद में इसमें एंट्री ले सकते हैं। यूएस 500 की बात करें तो सेम यहाँ पर ऑलमोस्ट बुलिश मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी बड़ा सा रिट्रेसमेंट इस लेवल्स के आसपास देखा था बट ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट था। फिर बाद में इस लेवल्स के आसपास से अपनी ओरिजिनल मोमेंटम में फिर से इसको आते हुए देखा है। अब यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल में आज ऑलमोस्ट 4% के आसपास के शार्प डाउनसाइड मोमेंटम है। हालांकि ये यूएस ऑयल में न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर ये 72 या $75 के आसपास आते हैं तो इन्फ्लेशन में अगर यूएस ऑयल 70 टू $75 के आसपास आता है तो सभी ग्लोबली हमें इन्फ्लेशन में थोड़ी मदद मिलने वाली है। उसकी वजह से मार्केट में बड़े से अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऑयल सप्लाई में हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी ओपन हो रहा है तो इसकी वजह से ऑयल सप्लाई में थोड़ी सी ईजनेस आ सकती है। तो इसकी वजह से ऑयल के दाम कम हो सकते हैं और इन्फ्लेशन को भी बेनिफिट मिल सकता है। अगर सिल्वर देखें तो सिल्वर में आज ऑलमोस्ट हमें रेंज बाउंड सेशन देखा। हालांकि सिल्वर इस लेवल से बड़े से अपसाइड्स भी दिखा सकता है और बड़े से डाउन साइड्स भी देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कॉशियसली प्ले करना है। फिलहाल के लिए बड़ी सी पोजीशन इसमें नहीं बनानी है। इसमें ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी दोनों साइड सबसे ज़्यादा है। अगर डाउन साइड आता है तो 60 के लेवल्स भी काट सकता है और अगर अप साइड जाता है तो 78 या $80 के आसपास भी ये देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में यहाँ पर एक बड़ा सा गैप छोड़कर गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो गोल्ड में भी फिलहाल के लिए थोड़ा कॉशियसली प्ले करना है। इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर बुलिश ही ट्रेड कर रही है बट ये पूरा प्राइस एक्शन है, ये पूरा इम्पल्स मूव है, वो थोड़ा यहाँ पर बेरिश मोमेंटम भी एक्टिव कर सकता है। इसलिए गोल्ड में थोड़ा सा कॉशियसली फिलहाल प्ले करना है। दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज वैभव मैयानी once again signing off. Thank you.